इसके आगे और हम कल तक जहां पढ़े थे उसी के आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। हेलो एल्केन, छोटी सी हेडिंग डाल लो, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, सबसे पहले बात करें तो जो हेलोजन्स होती हैं, कौन, हेलोजन। हेलोजन को हम लोग X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, X2। और हेलोजन में जनरली आती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, आयनिक नेचर शो करता है फ्लोरीन। ठीक, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवैलेंट नेचर के होते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए फ्लोरीन को आप सर्किल में रखिए, बाकी ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हेलोजन ये हो गए। अब अगर हम इनकी डेफिनेशन आपको बताना चाहें तो जैसे एल्केन, R सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है? ये है एल्केन। आपको समझ में आ गया ये एल्केन है, क्योंकि मैंने पीछे बताया था एल्केन। और जहां पर बेटा R ग्रुप लगा हो वहां पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल जितने लिखे वो सब हो सकते हैं। R का मतलब है एल्किल, और R ऐसे नहीं, R का मतलब है ये R वैलेंसी फ्री, ये है एल्किल। और एल्किल आप सबको पता है क्या होता है, एल्किल पता है सबको क्या होता है, तो ये एल्काइल ग्रुप है, तो RH एल्केन है। जब इस RH यानी एल्केन का हाइड्रोजन एटम, जब एल्केन का हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के द्वारा Cl2 ले लिया, ऐसे Cl और Cl, क्लोरीन के द्वारा इसका ये रिप्लेस कर दिया जाए तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCl। लेकिन हम क्लोरीन क्यों लें? हम जनरल हेलोजन लेंगे। क्या लेंगे? हेलोजन। क्या लेंगे? हेलोजन, RH और जनरल हेलोजन का। और बेटा याद रखना बॉन्ड एक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर X और सिंगल बॉन्ड X, ये हेलोजन ले लिए, इसमें कोई भी हो सकती है, Cl, Br, I, F2 आल्सो। ठीक है, अब यहां से क्या हो बेटा, यहां से ये हाइड्रोजन और ये X आपस में रिएक्ट होकर निकल जाए, तो इस हाइड्रोजन की जगह पर यह हेलोजन आकर जुड़ जाएगी और फाइनली यहां बनेगा क्या? यहां बन जाएगा RX और प्लस HX यहां से निकल गया। ठीक है, तो आप ध्यान दें ये क्या बना है? ये RX बना है। क्या बना है? RX। तो ये RX यहां पर बना है। अब RX में क्या होता है? देखो ये है हेलोजन और ये एल्किल ग्रुप, तो इसको हम एक तो और, ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड, तो इसका नाम हो सकता है एल्किल हैलाइड। एल्किल, इसको हम एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। और करके एक और नाम है हेलोजन को पहले IUPAC टर्म में, तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। IUPAC नेम में हेलो एल्केन बोलते हैं, जनरल टर्म में एल्किल हैलाइड बोलते हैं इनको। ठीक है, इन्हीं को एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, जब IUPAC लिखेंगे तो देखो IUPAC में ये पहले लिखा जाता है, हेलोजन पहले हेलो हो जाता है। अब हेलो का मतलब है Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। जबकि IUPAC नेम में ये पहले हो जाएगा, और जबकि जनरल नेम में आइड लगाकर बाद में लिखेंगे। जैसे ये क्लोरीन है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। ठीक है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लीजिए इनको। जैसे ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अगर जनरल नेम में इनका यूज करना है, जनरल नेम में, तो ये हो जाएगा फ्लोराइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आयोडाइड। और अगर IUPAC नेम में इनका यूज करना है तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लोरो, 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 फ्लोरो हुई है इसे, फ्लोरो, क्लोरो, आइडो और सॉरी यहां ब्रोमो होगा, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये इनके IUPAC नेम में होंगे। ठीक है, और जनरल नेम में आइड लगेंगे।
ठीक, तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे जनरल एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं इसके, तो पहले तो हम लिखेंगे क्या, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हेलो एल्केन में आप लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो आप लिख लीजिए हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि एल्केन से ही बने हैं हाइड्रोजन को हटाकर, तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स इज नोन एज हेलो एल्केन। तो ये लिख लीजिए, इसके नीचे ये दोनों पूरा लिख लीजिए, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो, और साइड में ये टेबल भी अपने बना लेना समझने के लिए। इतना करने के बाद हम फिर आगे बात करते हैं और आगे आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जनरल इक्वेशन हमारे सामने थी, जो जैसे ये RH और XX हैलोजन यानी X2 से रिएक्ट कर रहा था, ये इसके ऊपर लिखी थी या इधर लिख दे कोई दिक्कत नहीं, वो सेम थिंग, ठीक है। और यहाँ RH बन गया एल्किल हैलाइड, ठीक है, ये बना। अब हम बेटा क्या करें, R की जगह पर हमें क्या ले सकते हैं, R की जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3 ग्रुप ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप कर दो एक नंबर एक CH3 और एक H से बाहर दिखा दो, ठीक है। प्लस अब X की जगह Cl और Cl ले लेते हैं, क्लोरीन, ठीक है। आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप खुद बनाएंगे, अब देखो C2H5 ले लो, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख लें, C2H5, इसका भी एक H बाहर दिखा दो। अब यहाँ Br सिंगल बॉन्ड Br ले लो और ऐसे दिखा दो। इसी तरीके से अगला C3H7, यहाँ आयोडीन ले लो, प्लस यहाँ आयोडीन बता रहा हूँ, H ले लो, यहाँ I सिंगल बॉन्ड I, प्रोडक्ट। तो इनके प्रोडक्ट आप ऊपर वाली रिएक्शन के आधार पर खुद से बनाओ, आप देखो क्या बना पाओगे, बिल्कुल बना लोगे। यहाँ से क्या निकालना है आपको, HCl, यहाँ से क्या निकालना है HBr, और यहाँ से क्या निकालना है HI, और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो क्या बनेगा, इधर बनेगा CH3Cl और प्लस क्या निकल जाएगा HCl, C2H5Br और प्लस क्या निकल जाएगा HBr, यहाँ C3H7I और प्लस क्या निकल जाएगा HI, ठीक है। तो अब ये बन गया। अब इनके नाम देखो, तो ये ग्रुप कौन सा है, ये है मेथिल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, Cl होता है क्लोराइड लिखते हैं जनरल नेम में, और CH3 मेथिल, ये पीछे आपको पता ही है। ये क्या है, ये ग्रुप कौन सा, एथिल, क्या है एथिल, और इसके आगे क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, ठीक है। इसके आगे इसमें देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये है प्रोपिल, और ये आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। इसको लिख लो फटाफट, ये है मेथेन, ये एथेन, और ये प्रोपेन। तो ये जनरल, हम इनके प्रिपरेशन नहीं बता रहे हैं, एक प्रकार से इनकी डेफिनेशन में आपको हम समझा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ लें अच्छे से, आप घबराएं नहीं कतई। तो ये सब क्या है, ये सभी एल्किल हैलाइड हैं जो इधर बन रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड क्या हैं, हम जनरल बात में एक और तरीके से बोलें तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन फ्रॉम हैलोजन, जो कि एल्केन के हाइड्रोजन एटम को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करने पर मिलते हैं। तो चलो ये इतना आप हैलोजन या हेलो एल्केन्स जान गए हैं क्या होते हैं, फटाफट लिख लीजिए। अब हम इसके बाद इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ये कितने प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो चलो बच्चों हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक। तो हेलो एल्केन का अब हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें लिखो दे आर क्लासिफाई बाय द फॉलोइंग बेसिस, और फर्स्ट हेडिंग आपको डालना है
on the basis of number of halogens, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजेंस। तो अगर हम बेटा हेलोजन के नंबर पर बात करें, मतलब कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हैं उसके बेसिस पर बात करें, तो ये किस आधार पर। अब जैसे देखो, अगर हम बात करें कि जैसे इसमें किसी में 1 हेलो एल्केन होता है, या हम जैसे ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के जनरली होते हैं। एक होता है मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है, एक ये होता है। अब मोनो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं समझो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो हम सीधे कह देंगे दे हैव वन हेलोजन एटम, दे हैव वन हेलोजन एटम अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन। दे हैव वन हेलोजन एटम सीधे लिख दो, अटैच टू कितना सब क्या लिखेंगे, तो दे हैव वन हेलोजन एटम, बस इतना ही आप लिख लीजिए। तो आप इतना ही लिखेंगे इसमें, दे हैव वन हेलोजन एटम। एग्जाम्पल्स इसकी बात करें बेटा, तो एग्जाम्पल में जैसे देखो, जैसे ये CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड, तो ये भी इसमें 1 है, कॉमा CH3 या C2H5Cl, तो इन सब में आप देख रहे हो कि सिर्फ सिंगल हेलोजन एटम है, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके मोनो हेलो एल्केन्स। नाम तो आप इनके लिख लेंगे ना, ये मेथिल क्लोराइड है और ये एथिल क्लोराइड है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है जिसमें 2 हेलोजन एटम होंगे, तो उसको बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन्स। अब डाई हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें 2 हेलोजन एटम्स होते हैं, तो सीधे लिख लेंगे दे हैव 2 हेलोजन एटम्स। कितने होंगे, 2 हेलोजन एटम्स। तो जिसमें 2 हेलोजन एटम होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे डाई हेलो एल्केन्स। अब जैसे इसमें बात करें CH2, ऐसे लिख दो, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक और हम आपके सामने लिख रहे हैं CH3CH, और इसी से 2 Cl अटैच है, ठीक है। ऐसे अगर आप सिर्फ कहें तो इसका नाम है 1,2 डाई क्लोरो, IUPAC नेम आपको हमने डिटेल में पढ़ाया है, आप थोड़ा उसका यूज करिएगा, डाई क्लोरो इथेन, ठीक। इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम है 1,1, अभी हम IUPAC नेम बताएंगे, आप लोग परेशान मत होना, डाई क्लोरो इथेन। देखो इसमें नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से नियर पड़ता है हेलोजन एटम। यहां पर भी 1 नंबर पर है, इधर भी, तो किधर से भी कर लो, तो 1 2, तो ये 1,2 डाई क्लोरो हुआ, इधर इसी पर है तो 1 2, तो 1 ही पर दोनों है तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया। तो ये दोनों ही क्या है, इनमें 2 हेलोजन एटम हैं, और जब इनमें 2 हेलोजन एटम होंगे तो ये कैसा होगा, तो ये होंगे डाई हेलो एल्केन्स। तो इस तरीके से आप डाई हेलो एल्केन समझ गए होंगे। लेकिन डाई हेलो एल्केन में भी कैटेगरी होती है। अब जैसे देखो, इसका नेचर तुम्हें थोड़ा अलग लग रहा है, इसका नेचर थोड़ा अलग लग रहा है नहीं, इसमें क्या डिफरेंस है, आप लोग सोचो जरा, क्या डिफरेंस इन दोनों में है, जरा सोचो भाई, टाइम देते हैं 2 सेकंड का। देखो डिफरेंस क्या है, इसमें दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हैं, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच हैं। इसमें 2 हेलोजन्स डिफरेंट कार्बन पर अटैच हैं। यहाँ पर 2 हेलोजन्स सेम कार्बन पर अटैच हैं, यहाँ डिफरेंट पर अटैच्ड हैं। तो जब कभी भी 2 हेलोजन सेम कार्बन पर अटैच होती हैं तो ऐसे डाई हैलाइड का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड्स। तो ये एक प्रकार से जेमिनल डाई हैलाइड्स हैं। कैसे हैं, जेमिनल।
ठीक। और जब डिफरेंट कार्बन पर होंगे तो उसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल, ये सी है, विसिनल डाईहैलाइड्स। तो एक होते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स और एक होते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। तो विसिनल में आप साइड में कहीं पर लिख लेना विसिनल डाईहैलाइड, इनको विक डाईहैलाइड भी बोलते हैं। विक डाईहैलाइड में क्या होते हैं, ये दोनों डाईहैलाइड हैं। when two halogen attach to the different carbon atom then known as the vicinal। और जेमिनल में क्या होता है, when two, आप इसके नीचे जगह बची होगी, इसके नीचे जगह बची है तो ऐसे करके नीचे एरो बना के, नीचे मतलब ऐसे एरो बना के लिख लेना when two halogen attach to the same carbon atom then known as the geminal या जेम, ठीक है। और यहाँ विसिनल में क्या होगा, अटैच टू द डिफरेंट कार्बन एटम, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बात करें, तो इसके बाद बेटा बात करें आगे, तो आगे देखेंगे आप लोग, अगला होता है ट्राई हेलो एल्केन्स। क्या होता है, ट्राई हेलो एल्केन्स। तो इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक। और अब बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन्स की, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा सबके, ध्यान से देखना और वीडियो देखना, और आपको समझ में ना आए तो तुरंत बताइएगा, ठीक है। थोड़ी सी सेंसिटिव ब्रांच है और बाकी कुछ नहीं, इजी बहुत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री का भी पार्ट होते हैं, तो ये सबसे फेवरेट पार्ट है, ट्राईक्लोरो एल्केन। तो ट्राईक्लोरो एल्केन बेटा क्या होते हैं, जिसमें 3 हेलोजन, ट्राईक्लोरो की जगह ट्राई हेलो लिख देता हूं मैं, गलती हुई यहां पर, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या होगा, दे हैव, यहां क्या लिखोगे, दे हैव 3 हेलोजन एटम्स। और एग्जांपल के लिए CH2X, CHX और CH2X, ये हुआ। इसमें तीनों नंबर पर लगी है, तो 1, 2, 3 ट्राई हेलो प्रोपेन, ट्राई हेलो। देखो जहां पर X लगा होगा वहां मुझे हेलो ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम क्लोरो ब्रोमो आइडो थोड़ी लगा सकते हैं, हेलो लगाएंगे। तो ये ट्राई हेलो, तो इसमें कितनी है, 3 हेलोजन है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राई हेलो प्रोपेन या एल्केन, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो ये हो गए किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अब एक क्लासिफिकेशन और आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे हम किसके, एल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर पर बांटेंगे, एल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर पर। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल ग्रुप, on the basis of structure of, on the basis of structure of alkyl group, on the basis of structure of alkyl group। तो सबसे पहले हम आपको एल्काइल ग्रुप के स्ट्रक्चर बता देते हैं, समझा देते हैं। ये स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो आपको आगे तक दिक्कत नहीं होगी। देखो ध्यान से समझो इनके स्ट्रक्चर। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लिखते हैं, यहां पर हम 2 प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे, C और इसको लिखते हैं CH3, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। दूसरा अगर हम लिखें तो ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये बैलेंसी फ्री हो गई। तीसरी अगर हम बात करें तो ये होता है CH3 और ये इधर हमें H दिखाना पड़ेगा, या हम यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, ये C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये H हो गया एक बैलेंसी फ्री। फिर एक और है C सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH3 एक बैलेंसी, ये फ्री हो गई। इसको एक तरीका और है लिखने का, इसी को हम लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। जैसे ये कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच हैं,
3 हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच कर दिया, एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, यहां पर देखिए ये वाला कार्बन है, ये कार्बन यहां बना लेते हैं, इसके एक तरफ क्या लगा हुआ है पीछे CH3, ऊपर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और एक वैलेंसी फ्री। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी फ्री कर दी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और एक CH3 और एक वैलेंसी फ्री। यहां देखें तो इस कार्बन को देखें तो यहां एक ही हाइड्रोजन है और 2 CH3 अटैच है इस कार्बन से, एक ये और एक ये, तो 2 CH3 अटैच हो गए और एक हाइड्रोजन और एक वैलेंसी फ्री। इस वाले से देखें तो इस वाले का सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा ओपन स्ट्रक्चर जैसा कि ये दिया गया है। ठीक है, ये होगा एक वैलेंसी फ्री। तो ये दोनों या तो आपके सामने ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। तो देखो ध्यान दो, इसमें इस स्ट्रक्चर में खास बात क्या है, ये जो कार्बन है इस कार्बन को आप नोटिस करेंगे, ये नीचे वाले इसलिए बताए हैं ताकि यहां से आप समझ पाओ कि इन सब में डिफरेंस क्या है। देखो इसमें ध्यान से समझना कि ये कार्बन ऐसा है जिसकी सारी वैलेंसी सिर्फ हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही हैं और एक वैलेंसी ऐसी है जिसके जो किससे कंप्लीट होगी, हैलोजन से। ये किससे कंप्लीट होगी, हैलोजन से। यहां अगर हैलोजन अटैच हो जाए तो ये हैलो एल्केन हो गए या नहीं हो गए, ये हैलो एल्केन हो गए या नहीं हो गए, इन सब में हमने हैलोजन लगा दिया तो ये सभी हैलो एल्केन्स हो गए। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, हैलो एल्केन्स हो गए। और X आप सबको पता है, X क्या है, X FClBrI, FClBrI। ठीक है, ये है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो ऐसा कार्बन जिसकी तीनों वैलेंसी या सभी वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी हैलोजन से होती है, ऐसे ग्रुप को अगर हम ग्रुप बोले, हैलोजन ना बोले, ग्रुप को हम या तो कहते हैं मिथाइल ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, हम सबको पता है ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल और आगे हैलाइड लगा है तो ये हैलाइड हो गया, इसको हम मिथाइल हैलाइड बोलते हैं। यहां पर जो मिथाइल ग्रुप होता है इसको हम सुपर प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सुपर प्राइमरी। कहीं पर भी मेथिल दिया हो तो उसको तुम सुपर प्राइमरी ग्रुप भी कह सकते हो। दूसरी बात करें तो यहां पर इस कार्बन को आप ध्यान से देखोगे, इस कार्बन को देखो तो इसकी क्या है, एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से, बाकी 2 है हाइड्रोजन से और एक हैलोजन से, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। वैसे तो ये एथाइल ग्रुप है आपके सामने, ये एथाइल है, एथाइल हैलाइड है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है बेटा प्राइमरी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी, प्राइमरी हैलाइड है ये। कैसा है, कौन सा है ये, प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड पहचानने की खास बात ये होती है जहां पर हैलोजन जुड़ा हो, जहां पर हैलोजन हो और हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को देखना, अगर वहां पर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है और अगर यहां पर 3 हाइड्रोजन है तो वो मिथाइल है। ठीक है, तो ये कौन सा है, यहां देखो हैलोजन 2 हाइड्रोजन से अटैच है तो ये प्राइमरी है। ठीक, इसके बाद अगर इधर देखें तो वैसे इसका नाम तो आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, लेकिन बेटा इसमें देखो कि ऐसा कार्बन जिसके 2 तरफ मेथिल ग्रुप लगे हों और एक हाइड्रोजन हो उसको हम सेकेंडरी, क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी। ठीक है, इसको हम सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं, तो ये सेकेंडरी हैलाइड है। क्या है, सेकेंडरी हैलाइड। और ये बेटा ये है टर्सरी हैलाइड। क्या है, इसको वैसे टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड बोलेंगे, जो कि टर्सरी हैलाइड है। कैसा है ये टर्सरी 3 डिग्री हैलाइड है। कैसा है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है और ये 1 डिग्री है प्राइमरी। ठीक है, और ये मिथाइल है। क्या है, ये मिथाइल है। हम उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री। अब जैसे आपको पहचानने को कहें, अगर हम आपके सामने ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl, आप बताओ ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है। तो आप इस हैलोजन को नोटिस करोगे, ऐसे देखोगे और इधर पीछे जाओगे और देखोगे यहां पर कितने कार्बन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। तो जहां पर 2 हाइड्रोजन होते हैं हैलोजन से वो कौन सा होता है, प्राइमरी होता है। तो ये प्राइमरी है। क्या है, प्राइमरी। अगर आपके सामने हमने ऐसे लिखा CH3 CH और यहां लिख दिया Cl और ये लिखा CH3, अब आप इस Cl को देखो, गोल करो और देखो ये किससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। इसमें कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जब होता है तो वो कौन सा हैलोजन, एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो, मतलब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास एक हाइड्रोजन हो, तो वो कौन सा हो जाएगा,
सेकेंडरी, वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो आपको समझ में आया या नहीं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बोलो भाई। तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख लोगे, लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, लिखो ऑन दिस बेसिस दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप। ऑन दिस बेसिस दे आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 10.1 जो दिया गया है उसमें बहुत सारे हेलो एल्केन्स दिए गए हैं। उन हेलो एल्केन्स के IUPAC नेम लिखने को कह रहे हैं और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पहचानने को कह रहे हैं। आप सभी लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पहचानिएगा और उसको पहचान कर उसकी फोटो भेजिएगा हमें। बाकी आप लोग उसमें और कुछ नहीं करना है, बस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पहचानना है। या फोटो नहीं भी भेजना तो कोई बात नहीं, आप उसकी फोटो मत भेजना उसमें, क्योंकि सोल्यूशन दिया है, आप खुद उससे मैच करना कि आप क्या कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये आप इतना कर लीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे, कल आप लोगों को IUPAC नेम लिखना सिखाएंगे और उसके आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ठीक, आगे पढ़ते रहिए और इसी तरीके से लगे रहिए। धन्यवाद बच्चों।